गुरुजी अन्याश्रय कोने कहेवाय? लगभग सबको याद भी है अन्याश्रय क्या है। कहें कुछ यहाँ पे? आप बोलो चलो, अन्याश्रय के बारे में आप बताओ। आप लोग कहो अन्याश्रय क्या है? हाँ शू बताओ? जन्माक्षर बतावा जेवू ये अन्याश्रय है। अच्छा ठीक है। हाँ ठाकुर जी सिवाय ત્યાં ત્યાં જવું તે અન્યાશ્રય છે। ચલો એટલે આપણે કાકા મામા મામી કોઈના ત્યાં નથી જવું હોય તો કે અન્યાશ્રય થશે। પાડોશી ત્યાં ના જવું હોય। देखो सब लोग अन्याश्रय को कितनों जान रहे हैं, जान रहे हैं फिर भी सब कर रहे हैं। हाँ कौन बोले थे यहाँ से? हाँ बढ़िया। अब कोई ने ये नहीं पूछो कि क्यों ये केम ना कराया, ये पर पूछो ना। मैं पूछो कि अन्याश्रय केम ना दिखाड़े? उन्हें कही दी जन्माक्षर नहीं दिखानी चाहिए। तो क्यों नहीं दिखानी चाहिए? जन्माक्षर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जन्माक्षर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई जन्माक्षर दिखाने में? अभी बोल गए कोई जगह जाना नहीं। नवरात्रि में तो सब लोग माता जी के नवरात्रि करने जा रहे हैं। एक को एक जने आंसू निकलेंगे, सबके सब जो है वो गरबा कर रहे हैं। लीला लाल गोवर्धन धरती। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, पर जब हम परत को जो है उखाड़ना जब शुरू करें ना, तब ये सब समस्याएं आवे कि अरे ये तो कर रहे थे पर या कि ये भी अच्छा ऐसा भी हो सके। अब जब बेचारे माता जी ने क्या गुनाह कर दियो, वैसे अपन उनको जो है प्रसाद नहीं ले रहे, पर उनके साथ उनके नवरात्रि में जो है उनके गरबा में खूब पर जो है वो नृत्य कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। देखो एक मोटो मोटो तो समझ को सिद्धांत ख्याल में आ गया। अन्य आश्रय, आश्रय मतलब शरण में जानो, कोई की शरण में जानो, कोई के आश्रय में जानो, कोई के शरण में जानो। और अन्य ये एक सापेक्ष शब्द है, कोई की अपेक्षा रख रहे हो ये शब्द अन्य, यानी कोई और है तो वाकई वास्तव अन्य। अब वो सबने कह दियो कि भाई भगवान श्री कृष्ण है मोटो जो है हार्द वाको ये है कि प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई अन्य के शरण में जानो, वाको अपन अन्याश्रय कह रहे हैं। और वो अन्याश्रय न केवल अपने संप्रदाय में परंतु हर संप्रदाय में तत्त देवता संबंधी जो जो उपाय जो संप्रदाय है उन संप्रदाय में भी अन्याश्रय उनके दृष्टि से लागू हो गए। ये केवल अपने सिद्धांत नहीं है, ये अपने सनातन धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदाय में ये उन धर्म के अनुसार ये अन्याश्रय तो लागू है। तो आपको एक उदाहरण दे दूं। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पे एक जो जन्मदिन पे जो हम मार्कंडेय पूजा करें, जो सप्तऋषि को जो पूजन करें हम, तो वो पूजन कराने के लिए एक यहीं के अहमदाबाद के, क्योंकि हम पहले अहमदाबाद में ही रहते थे, तो एक शैव ब्राह्मण थे, वो आकर के पूजन कराते थे। वो आते थे घर पे, 2-3 घंटा रहते थे, पूजन वगैरह सब कराते थे, पर जल को एक बूंद भी उनके जो है वो जल नहीं लेते थे। हम लोग नायना, हम तो छोटे बालक थे, नायना बहुत उनको आग्रह करते कि आप कुछ तो ग्रहण करो, सवेरे सु मंत्र बोल रहे हो, पूजा पाठ करा रहे हो, ये सब, पर आपने एक जल जरा भी एक आधी लुटिया में जल ग्रहण नहीं किया। तो वो स्पष्ट कहते कि मैं अगर आपके यहाँ जल लूंगा तो वो मेरे लिए अन्याश्रय हो जाए। हमारे यहाँ तो भी जल को ग्रहण नहीं करते थे, इतने चुस्त शैव हते वो शिव के इतने परम भक्त हते
कि वो हमारे यहाँ, हम क्या है, हम वैष्णव है ना, तो वो शैव हो करके वैष्णव के यहाँ को जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करते। और वहां में भी हम तो आचार्य कोटि के हैं, तो हमारे यहाँ पे भी उनको ये विधान लेते ही नहीं थे, स्पष्ट कहते थे कि आचार्य जी हम आपके यहाँ नहीं ले सकते, हम लेंगे तो हमारा अन्याश्रय होगा, तो वो नहीं लेते थे। ये एक बात है। अब शास्त्र को एक विधान है, एक न्याय है, जब कहो जाए नहीं निंदा न्याय। क्या है? नहीं निंदा न्याय। नहीं निंदा न्याय तो मतलब क्या है? न ही निंदा। तो ये नहीं निंदा एक सामान्य न्याय है शास्त्र में, जो ये बता रहे हो कि आपकी अगर कहीं कोई विशेष आपकी आसक्ति या आपकी दृढ़ भावना या आपको दृढ़ विश्वास कोई एक स्थान पर जुड़ा हुआ है, वाको मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे स्थान के प्रति कहीं आप वाकी निंदा कर रहे हो या वाको कहीं अपमान कर रहे हो या वाके प्रति आपकी उदासीनता है, वो मतलब नहीं आयो ख्याल में। तो जब हम अन्याश्रय कह रहे हैं तो हर संप्रदाय वाले अन्याश्रय के साथ साथ नहीं निंदा न्याय को भी स्वीकार है कि जब हम अन्याश्रय कह रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम दूसरे कोई देवी देवता या कोई उपास्य है या कोई आराध्य है या कोई सेव्य है उनकी हम निंदा स्तुति कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई कारण नहीं। तो ये बात भी हमको अपन को विवेक रखना चाहिए कि जब हम अन्याश्रय को अप्लाई कर रहे हैं तो अन्याश्रय को समझ के अप्लाई करने को मतलब ये नहीं है कि वहां के साथ हम ये चीज भी ध्यान में नहीं रखें। ये वस्तु भी अपन को ध्यान में रखना उतना ही परम आवश्यक है, और वो है नहीं निंदा न्याय। यहां कोई निंदा की बात नहीं है, क्योंकि वैष्णवता क्या हो गए कि जहां सेवा की वृत्ति हो गए, जाके अंदर प्रकाश हो गए, जाके अंदर सन्मार्ग के प्रति उत्कंठा हो गए, ये सारी बातें जिनके अंदर एक सहज रूप से घटित होती हो, वो वैष्णवता के लक्षण है। तो वैष्णवता का लक्षण ये नहीं है कि हम कोई की निंदा स्तुति करने लग जाएं, हम कोई की निंदा करने लग जाएं। ये नहीं, हम हमारो धर्म हमको कोई की निंदा करना नहीं स्वीकार सिखा रहे हैं करके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे ही देवी देवता जो है वो सब कुछ है, तुम्हारो देव जो है कुछ भी नहीं कर सके। ये हमारा तात्पर्य वहां नहीं है। मात्र ये है कि कोई भी कामना सु हम कोई देव विशेष के पास हम नहीं जा रहे सामने सु, ये हमारे अन्याश्रय को मतलब है। हमारे प्रभु वो सब कुछ हमारा लौकिक अलौकिक सब कार्य सिद्ध करेंगे, ये भावना और दृढ़ विश्वास है, और हमारी उनके भक्ति हमारी उन्हीं के चरण में करके हम अनन्याशक्ति वाले हैं, अनन्याश्रय वाले हैं, अन्याश्रय वाले नहीं है। यानी हमारी प्रीति हमारी भक्ति हमारा दृढ़ विश्वास एक ही चरण शरण में है, या लिए एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, या भावना में हम स्पष्ट मान रहे हैं, और ये हम चीज स्वीकार है। तो अन्याश्रय को तात्पर्य ये है, अन्याश्रय को ये नहीं है कि आप कोई की निंदा करने लग जाओ, ये कदापि रहे नहीं। सभी देवताएं हैं, उनको मान सम्मान उचित होना ही चाहिए। और जब हम कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ प्रसंग हो लौकिक, जब हमारे यहाँ शादी ब्याह हुआ है, तो सर्वप्रथम क्या करें हम? वो देव हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हे देव, आपके प्रारंभ आपकी स्तुति करने के बाद हमारे साथ मांगलिक कार्य शुरू होंगे। तो विघ्न हरता है वो। हम ये भावना रख रहे हैं कि हे देव, ये जो भी कुछ लौकिक कार्य हमारे आ गए हुए, ये निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए। या लिए आपको जो है हम बुला रहे हैं और आप हमारी यह पूजा को स्वीकार करो और मेरा कार्य ये निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए, ऐसे हमको आशीर्वाद प्रदान करो। पर विवेक क्या है यहाँ में कि हम जो पूजा कर रहे हैं, वह पूजा में जो कुछ भी सामग्री की आवश्यकता है पूजन में, वो गणपति पूजन में या सरस्वती पूजन में या पंचोंकार या नवग्रह पूजन में या वरुण पूजन में इत्यादि इत्यादि, इन सब में जो कुछ भी सामग्री की आवश्यकता है वो सब भगवत उच्छिष्ट हम ग्रहण कर रहे हैं। वो अनप्रसादी नहीं आएगी। वो गणेश जी को जब हम पूजन करेंगे, वह पूजन में यदि फल की आवश्यकता है, वो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई फल बदलाओ, तो वो फल हमारे असमर्पित नहीं है, वो प्रभु के अरोगे हुए फल हैं जो हम गणेश जी को हम धर रहे हैं। आई बात ख्याल में।
ये इतना फर्क है। या लिए भगवत उच्छिष्ट, सब देवताएं भगवत उच्छिष्ट की कामना करें कि हमको भगवान को प्रसाद प्राप्त हो। ये इतना विवेक अपन को रखना चाहिए। और जो हम संकल्प कर रहे हैं, पूजन को मुख्य अंग क्या है? संकल्प। वो जब संकल्प कर रहे हो तो हम कह रहे हैं कि कृतेन अनेन अमुक कर्मणा भगवान श्री गोपीजन वल्लभ श्री गोकुलेश प्रियताम न मम, और जल छोड़ रहे हैं तो वहां स्पष्ट हम ये उच्चारण कर रहे हैं कि कृतेन अनेन अमुक कर्मणा, जो भी हमने कियो, ये कर्म जो हम कर रहे हैं, गणपति पूजनेन, पंचोंकार पूजनेन, वरुण पूजनेन, नवग्रह पूजनेन इत्यादि, ये करने से ये तो केवल एक कर्म प्राप्त है, यानी वो हम कर रहे हैं। बाकी ये करने से हमारी आपके चरणारविंद में प्रीति होए, या संकल्प से मैं ये पूजन कर रहा हूं, मेरी पूजन में प्रीति नहीं है, मेरी निष्ठा तो आपके चरणारविंद में है, पर ये तो मात्र एक कर्तव्य है, तो कर्तव्य बोध से मैं ये पूजन आपको कर रहे हूं। ये दृष्टि हमारी एक वैष्णव की एक दृष्टि अन्याश्रय में होनी चाहिए। या लिए जन्माक्षर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जन्माक्षर अगर दिखाने नहीं, जन्माक्षर नहीं करोगे तो फिर लड़की को मना कैसे करोगे? जन्माक्षर होंगे तभी तो कह सकोगे ना कि भाई મળતા નથી यार, શું કરીએ, हमारी तो बहुत इच्छा है पर મળતા नहीं, तो कहोगे कैसे? वो कहने के लिए कुछ हथियार तो चाहिए ना। तब हमारा शास्त्र आ रहा है कि ये देखो तुमको हमने हथियार दे दियो, अब ये हथियार दे दो। शास्त्र बड़ो दयालु है, कभी शास्त्र को खुले दिल से वहां के पास, वहां के चरण में जाओ तो शास्त्र तुम्हारी रक्षा भी करेगा। ऐसा नहीं है कि शास्त्र डंडा ही मारते हो, तुमको उपाय भी देख रहे हो। जो शास्त्र कह रहे हो कि ये मंगली है लड़का या लड़की जो है मंगली है, वही शास्त्र तुमको उपाय भी बता रहे हो कि मंगल को निवारण कैसे की हो जाए। उनको पहले खुद के अंतरात्मा में झांक करके देखना चाहिए कि क्या वो ये कहने के लायक है या नहीं। हमारा धर्म बहुत 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 स्पष्ट है हर बातन में। या को धर्म के साथ कोई लेन देन, ये भारतीय, हमारे भारतीय चिंतन की बात है, हमारे भारतीय सनातन धर्म की बातें हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करेगा अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे।